एक अलग बात है। वो टेंशन में थे उस सुनिए, वक्त जो लोगों की मेरी मृत्यु हो बात रही थी। सुनिए। अब हाँ, मान लीजिए कि आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रही हैं, मैं हाँ, आपके साथ बदतमीजी करूँ, उसके बाद माफी मांग लूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम्म, यानी कि मैं जानबूझ के आपके साथ बदतमीजी भी करूँ और फिर माफी भी मांग लूं, हम्म। तो ये तो समझ लीजिए कि एक तरह से चोरी और जो नसीना चोरी हो गई। अच्छा, कर रही है सरकार, टीम उतरी हुई है वहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय को। गलती गलती हुई कैसे आपकी? हाँ, जब आपके मुख्यमंत्री हैं, जब आपके प्रधानमंत्री हैं, जब आपके जो है नगर निगम है, हम्म, सारी चीजें तो भाजपा के पास है। हाँ, उसके बाद भी अगर गलती होती है तो गलती के ऊपर माफी मांगना चाहिए। हम्म, लेकिन एक पत्रकार ने सवाल किया एनडीटीवी का हम्म, कि आप बताइए कि जो है 10-15 लोग कैसे मारे गए, तो उनसे कहा कि घंटा पूछते हो, हाँ, घंटा क्या होता है, एक चीज बताइए। अगर इतना ही उनको लगता है कि राहुल जी जाते हैं तो वहां राजनीति हो रही है, तो हम्म, मणिपुर में जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था हम्म। और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा था, उस समय मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? हाँ, तो तभी राहुल जी गए ना। सत्ता पक्ष है वो यही तो कह रहा है कि राहुल गांधी वहां पर राजनीति करने पहुंच जाते हैं, लोगों को भड़काने पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ अनर्गल बातें कर देते हैं। अगर जो विपक्ष पे आरोप लगाए, हम्म, तो ये मतलब आज से मतलब 10 साल पहले जब मोदी जी नहीं थे जो है ना देश के प्रधानमंत्री, हम्म, तो वो क्यों कहते थे कि हमारा क्यों जो है ना डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, हाँ, क्यों महंगाई जो है बढ़ रही है, हम्म, क्यों जो है ना डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया हम्म। है, क्यों जो है ना बच्चों के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई पे ये हो गया वो हो तो गया। विपक्ष में कोई भी सरकार रहेगी तो सवाल उठाएगी ना सत्ता पक्ष पर। तो ये जो चिंता की बात है कि हम्म, जो एक तरफ देश की मीडिया है, हाँ, जो इतना ज्यादा दलाली करने में अपना ईमान धर्म को बेच दिया है, हम्म, उनको ये भी नहीं मालूम है कि 15 जो लोग की डेथ हो गई है उसमें एक 5 महीने का बच्चा भी था। हम्म, उस बच्चे को माँ क्या करी थी कि दूध को पानी में मिला के गर्म करके पिलाती थी, वो हम्म, बच्चे की तबीयत खराब हुई, वो भी मर गया। हम्म। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं द मैंडेट। राहुल गांधी इंदौर पहुंचे तो वहां पर सियासी बवंडर उमड़ चुका है। लगातार जो सत्ता पक्ष है वो कह रही है कि राहुल गांधी फिर से वहां पर राजनीति करने पहुंच गए हैं, पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां पर जो दूषित पानी से लोगों की मृत्यु हुई है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, अर्बन मॉडल कैसा है, तमाम वहां पर सवाल राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने उठाए हैं। तो सीधा इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यादव जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सीधा इनसे जुड़ेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। राहुल गांधी क्या राजनीति करने पहुंच जाते हैं हर जगह, जहां पर मोदी जी नहीं पहुंचते वहां पर राहुल गांधी पहले राजनीति करने पहुंच जाते हैं। देखिए, बहुत ये जो चिंता की बात है कि हम्म, जो एक तरफ देश की मीडिया है, हाँ, जो इतना ज्यादा दलाली करने में अपना ईमान धर्म को बेच दिया है, हम्म, उनको ये भी नहीं मालूम है कि 15 जो लोग की डेथ हो गई है उसमें एक 5 महीने का बच्चा भी था। हम्म, उस बच्चे को माँ क्या करी थी कि दूध को पानी में मिला के गर्म करके पिलाती थी, वो हम्म, बच्चे की तबीयत खराब हुई, वो भी मर गया। हम्म, और ये अगर इतना ही उनको लगता है कि राहुल जी जाते हैं तो वहां राजनीति हो रही है, तो हम्म, मणिपुर में जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था हम्म। और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा था, उस समय मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? हाँ, तो तभी राहुल जी गए ना। सत्ता पक्ष है वो यही तो कह रहा है कि राहुल गांधी वहां पर राजनीति करने पहुंच जाते हैं, लोगों को भड़काने पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ अनर्गल बातें कर देते हैं वहां पर जाकर। अच्छा, एक चीज बताइए, सरकार जो है अपनी चोरी को छुपाने के लिए हम्म, अगर जो विपक्ष पे आरोप लगाए, हम्म, तो ये मतलब आज से मतलब 10 साल पहले जब मोदी जी नहीं थे जो है ना देश के प्रधानमंत्री, हम्म, तो वो क्यों कहते थे कि हमारा क्यों जो है ना डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, हाँ, क्यों महंगाई जो है बढ़ रही है, हम्म, क्यों जो है ना डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया हम्म। है, क्यों जो है ना बच्चों के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई पे ये हो गया वो हो तो गया। विपक्ष में कोई भी सरकार रहेगी तो सवाल उठाएगी ना सत्ता पक्ष पर। तो सत्ता पक्ष पे सवाल उठाना ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। हम्म, लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे तो सत्ता तो नंगी नाचेगी। अच्छा। वो तो और जो है ना घमंड में आ जाएगी कि हमारा कैलाश कोई नहीं है। विजयवर्गीय कह रहे हैं कि इंदौर सबसे क्लीन सिटी थी, सबसे सुंदर सिटी थी, वो वैसे ही रहेगी, इसको कोई नहीं बदल सकता, और जल्दी जल्दी से काम भी कर रहे हैं वो। कागजों में हो सकता है हाँ, कि बहुत स्मार्ट सिटी हो, बहुत जो है ना खूबसूरत सिटी हो, हम्म, लेकिन हकीकत तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये पानी आप स्वस्थ स्वस्थ नहीं दे रहे हैं। हम्म, पानी में भी जहर मिला हुआ है, हम्म। कफ सिरप में भी जहर मिला हुआ है। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, सरकार से काम कर रही है सरकार, टीम उतरी हुई है वहां पर कैलाश विजयवर्गीय को। गलती हुई कैसे आपकी? हाँ, जब आपके मुख्यमंत्री हैं, जब आपके प्रधानमंत्री हैं, जब आपके जो है नगर निगम है, हम्म, सारी चीजें तो भाजपा के पास है। हाँ, उसके बाद भी अगर गलती होती है तो गलती के ऊपर माफी मांगना चाहिए। हम्म, लेकिन एक पत्रकार ने सवाल किया एनडीटीवी का हम्म, कि आप बताइए कि जो है 10-15 लोग कैसे मारे गए, तो उनसे कहा कि घंटा पूछते हो, हाँ। घंटा क्या होता है, एक चीज तो बताइए ना। माफी मांग ली ना उसके बाद कैलाश माफ विजयवर्गीय। देखिए, माफी मांगना एक कह अलग रहे बात है। वो टेंशन में थे उस सुनिए, वक्त जो लोगों की मेरी मृत्यु हो बात रही थी। सुनिए। अब हाँ, मान लीजिए कि आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रही हैं, मैं हाँ, आपके साथ बदतमीजी करूं, उसके बाद माफी मांग लूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम्म, यानी कि मैं जानबूझ के आपके साथ बदतमीजी भी करूं और फिर माफी भी मांग लूं, हम्म।
तो ये तो समझ लीजिए कि एक तरह से चोरी और जो नसीना चोरी हो गई। अच्छा। एक तरह से वो जो है निर्दोष लोग की जान गई, उसका जो है ना जवाब देने के बजाय राहुल गांधी वहां पर क्या करने पहुंचे हैं? राहुल जी गए हैं, उनको जो है ना सहानुभूति देने गए हैं। अच्छा। विपक्ष जो है उनके साथ खड़ा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो भी अधिकारी आरोपी हैं उसको फांसी मिले, उसकी जो मौत की सजा हो, उसको जेल भेजिए आप। 15 लोग की जान गई, क्या उसकी कोई कीमत नहीं है आपके पास? कोई मतलब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है आपकी नजरों में? डबल इंजन दौड़ रहा है ना वहाँ पर। डबल इंजन फेल हो गया है। डबल इंजन जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। डबल इंजन का नाम मत लीजिए, डबल इंजन 0/0 हो गया है। अरे अब तो महाराष्ट्र में भी आ गया है 25 साल बाद। सरकार देखिए महाराष्ट्र में आ गए तो क्या हुआ? अब जो है ना सच्चाई को जो है अब जो है ना बदल जनता तो दीजिए। पसंद कर रही है ना। जनता कहाँ से पसंद कर रही है? मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन जनता है। कहीं से नहीं पसंद कर रही है। जनता उनको कभी वोट नहीं कर रही है। ईवीएम और जो है चुनाव आयोग उनको जिता रहा है। अगर इतना ही दम है तो बैलेट पेपर से आप चुनाव करा लीजिए। बैलेट पेपर से आप चुनाव करा लीजिए, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब तक ये जो है ना मशीनरी है, जब तक ये जो है ना चुनाव आयोग जो है ना बेलगाम है, जब तक उसके जो है ना नाक में जो है ना नकेल नहीं कसा जाएगा। कौन कसेगा नकेल? नकेल जो है ना देश का जो है ना सुप्रीम कोर्ट कसेगा, देश की जनता कसेगी। जब देश की जनता ही रोड पे उतर जाएगी चुनाव आयोग के खिलाफ और ये जो है ना तानाशाही सरकार के जो है खिलाफ, तो कब तक आप राज कीजिएगा? कितना गोली चलाइएगा? अच्छा ये कितने लोगों को जेल में डाल दीजिएगा? सियासत करने राहुल गांधी पहुंचे उससे कुछ फायदा होगा वहाँ पर विपक्ष ये जो है ना सियासत नहीं है। मोदी जी क्यों नहीं पहुंच गए वहाँ? योगी जी क्यों नहीं पहुंच गए वहाँ? अमित शाह जी जो है ना क्यों नहीं पहुंचेंगे? वो राजनीति थोड़ी करते हैं, वो तो काम करते हैं। राजनीति नहीं करते हैं। मोदी जी काम करते हैं, मोदी जी का काम बोलता है। काम क्या बोलता है? अगर मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति की मौत हो गई आपके सरकार में और 1-2 नहीं 15 लोग की मौत हो गई और उसके जो परिवार को अगर आप जो है ना न्याय नहीं दे सकते, अगर उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता राहुल जी जा रहे हैं, अगर ये जो है ना राजनीति है तो हम ऐसी राजनीति करेंगे। हमको ऐसी राजनीति करनी चाहिए। अगर किसी के साथ कोई अत्याचार हो जाए, जैसे हाथरस की जो है ना दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उसको न्याय दिलाने के लिए राहुल जी गए जो है ना प्रियंका गांधी गई, तो ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को इस तरह से अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, इतने 6 महीने तक वहाँ राइट हुए, अगर वहाँ राहुल जी गए हैं कि सबको न्याय मिले तो अच्छी बात है। ऐसी राजनीति होनी चाहिए और ये राजनीति आज की नहीं है, शुरू से होती आई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए राहुल गांधी इंदौर पहुंचे हैं, वहां पर जो मृतक हैं उनके परिवारों को कहीं ना कहीं उन्होंने 1 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया है। पर देखना ही होगा कि लगातार जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो सियासत कर रहे हैं, क्या विपक्ष को ये सियासत फायदेमंद रहेगी या नुकसानदायक, ये देखने लायक होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे द मैंडेट।